क्या आपको लगता है कि जिंदगी में अमीर बनना सिर्फ मेहनत और पढ़ाई का खेल है, या इसके लिए सही मानसिकता की भी जरूरत है? अगर यह मानसिकता का खेल है, तो क्या आप जानते हैं कि इसे कैसे विकसित किया जाए? क्या आप जानते हैं कि भारत में 90% लोग पैसे से खुश रहना चाहते हैं, लेकिन केवल 10% लोग यह समझते हैं कि पैसा खुशी कैसे ला सकता है? क्या आप उनमें से हैं जो इसे समझते हैं? अगर आप इसे कहा जाए कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सफलता का सिर्फ 50% हिस्सा उनकी मेहनत है और बाकी किस्मत और सही फैसलों का, तो क्या आप मानेंगे? और क्या आप जानते हैं कि यह कैसे काम करता है? क्या आपने कभी सोचा है कि भारतीय शादियों में लोग लाखों रुपये कर्ज लेकर खर्च क्यों करते हैं? क्या यह असल में खुशी लाता है, या समाज की अपेक्षाओं का दबाव है? क्या आपने यह महसूस किया है कि हमारे समाज में लोग ज्यादातर संपत्ति खरीदने को अमीरी का पैमाना क्यों मानते हैं, भले ही इसके लिए उन्हें लंबा कर्ज लेना पड़े? पड़ोसी ने नई कार खरीदी है, हमें भी लेनी चाहिए। क्या यह मानसिकता आपको आगे बढ़ाती है या पीछे धकेलती है? क्या आप जानते हैं कि 90% वित्तीय फैसले हमारे इमोशंस जैसे डर, लालच और सुरक्षा की भावना से प्रभावित होते हैं, और केवल 10% फैसले तर्क पर आधारित होते हैं? क्या आपको बचपन से यह सिखाया गया है कि पैसा बचाओ, लेकिन उसे कैसे सही तरीके से बढ़ाएं, यह नहीं बताया गया? क्या आप मानते हैं कि महंगे ब्रांड और गाड़ियां खरीदने का असली मकसद हमारी ज़रूरतें पूरी करना है, या दूसरों को प्रभावित करना? क्या आप जानते हैं कि धैर्य और अनुशासन से पैसा कई गुना बढ़ सकता है, लेकिन इसे अपनाने में ज़्यादातर लोग असफल क्यों होते हैं? आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जो आपको पैसे के साथ अपने रिश्ते को समझने का नया नजरिया देगी, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि ये आपकी फाइनेंशियल सोच को बदलने वाली है। पैसे का खेल साइकोलॉजिकल है, लॉजिकल नहीं। भारत जैसे देश में, जहां पैसा न केवल जरूरत बल्कि प्रतिष्ठा का भी प्रतीक बन चुका है, हम में से अधिकांश लोग मानते हैं कि वित्तीय फैसले सिर्फ तर्क और गणित पर आधारित होते हैं। हालांकि मॉर्गन हॉसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यह समझाती है कि असल में पैसे के साथ ज्यादातर फैसले हमारी भावनाओं, अनुभवों और परवरिश से प्रेरित होते हैं। भारतीय संदर्भ में पैसे की साइकोलॉजी। भारत में पैसा सिर्फ एक वित्तीय संसाधन नहीं है, बल्कि यह समाज की स्थिति, परिवार की खुशी और पहचान का भी एक संकेतक है। उदाहरण के लिए, शादी और दिखावा। भारतीय शादियां अक्सर फिजूल खर्चे का सबसे बड़ा उदाहरण होती है। एक मध्यम वर्गीय परिवार भी लाखों रुपए कर्ज लेकर भव्य शादी करने की कोशिश करता है, क्योंकि समाज की अपेक्षाएं यही है। माता पिता अक्सर कहते हैं, लोग क्या कहेंगे अगर हमारी बेटी की शादी साधारण तरीके से हुई? इस मानसिकता के कारण लोग अपनी आर्थिक स्थिति से ऊपर उठकर खर्च करने लगते हैं, जबकि इसके बाद उन्हें काफी तनाव और आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ता है। यह एक महत्वपूर्ण उदाहरण है कि कैसे समाज की अपेक्षाएं और भावनाएं हमारे वित्तीय फैसलों को प्रभावित करती हैं। संपत्ति का मोह। भारतीय समाज में संपत्ति खरीदना जीवन की सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है। लोग फ्लैट, प्लॉट और गोल्ड ज्वेलरी जैसी चीजें खरीदने के लिए अपनी मासिक आय से अधिक कर्ज ले लेते हैं, और उससे चुकाने के लिए दबाव महसूस करते हैं। यह केवल दिखावे के लिए होता है, न कि वास्तविक जरूरतों के लिए। यह पूरी मानसिकता हमें यह सिखाती है कि पैसा सिर्फ चीजें इकट्ठा करने का माध्यम नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे समझदारी से खर्च करना चाहिए। दूसरों की नकल। पड़ोसी ने नई कार खरीदी है, हमें भी लेनी चाहिए। ये सोच भारतीय समाज में बहुत सामान्य है। लोग अपनी वित्तीय स्थिति और जरूरतों को नजरअंदाज करके दूसरों को खुश करने के लिए खर्च कर देते हैं। ये दिखावा मानसिकता हमारे वित्तीय फैसलों में एक बड़ी रुकावट बन सकती है, और इसके कारण हम अपने सही वित्तीय गोल्स को छोड़कर दूसरों की पसंद नापसंद के हिसाब से काम करते हैं। 2. भावनाओं का प्रभाव। पैसे से जुड़े ज्यादातर फैसले हमारे तर्क पर नहीं, बल्कि हमारे इमोशंस पर आधारित होते हैं। हम जब भी पैसा खर्च करते हैं तो हमारी भावनाएं और मनोवृत्तियां प्रमुख भूमिका निभाती हैं। भय और लालच। शेयर बाजार इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब बाजार गिरता है, लोग डर के कारण अपने निवेश बेच देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका पैसा खत्म हो जाएगा। लेकिन जब बाजार ऊपर जाता है, तो लोग लालच में आकर बिना रिसर्च के खरीदारी करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें तुरंत मुनाफा होगा। यही कारण है कि अधिकांश लोग शेयर बाजार में ज्यादा नुकसान उठाते हैं। सुरक्षा का भाव। भारतीय समाज में बचत को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ये विचार परवरिश का हिस्सा बन चुका है, जहां दादी नानी हमेशा कहती थीं, बचत करो, बुरे वक्त में काम आएगी।
यह मानसिकता सुरक्षा की भावना को प्रेरित करती है, लेकिन कई बार यह सुरक्षा के लिए सही निवेश के विकल्पों से भी हमें दूर कर देती है। दिखावे की संस्कृति। हम में से कई लोग महंगे फोन, ब्रांडेड कपड़े या गाड़ियां सिर्फ इसलिए खरीदते हैं क्योंकि इससे हमारी सामाजिक स्थिति बेहतर दिखती है। यह व्यवहार हमारी मानसिकता को दर्शाता है कि पैसा सिर्फ हमारी जरूरतों को पूरा करने का माध्यम नहीं है, बल्कि दूसरों पर प्रभाव डालने का एक तरीका है। यही वजह है कि दिखावा करने के कारण हम कई बार अपनी वित्तीय स्थिति को जोखिम में डालते हैं। 3. मॉर्गन हॉसल के विचार। मॉर्गन हॉसल का मानना है कि पैसा कमाना एक विज्ञान है, लेकिन उसे संभालना एक कला है। इस विचार को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि यदि आप पैसे को सही तरीके से संभाल नहीं पाते तो करोड़ों रुपए भी आपके लिए बेकार हो सकते हैं। पैसा कमाने का सही तरीका। हौसल के अनुसार पैसे को संभालने के लिए हमें अपनी मानसिकता को बदलने की जरूरत है। पैसा केवल एक साधन है, और यदि हम इसे सही दिशा में खर्च या निवेश करते हैं तो यह हमें सच्ची आर्थिक स्वतंत्रता दिला सकता है। धैर्य और अनुशासन। वित्तीय सफलता रातों रात नहीं आती। हौसल बताते हैं कि समय, अनुशासन और सही मानसिकता से पैसा बढ़ सकता है। इसमें धैर्य और समझदारी से किए गए निवेश का महत्व होता है। यदि आप हर समय पैसे की जल्दबाजी में हैं, तो आप हर बार जोखिम उठाकर गलत फैसले ले सकते हैं। भारतीय उदाहरण। 1. धीरूभाई अंबानी। धीरूभाई ने छोटे स्तर से शुरुआत की और अपनी समझदारी और धैर्य से रिलायंस को एक बड़ा साम्राज्य बनाया। उन्होंने दिखावे के बजाय अपने बिजनेस पर फोकस किया। 2. हर्षद मेहता। हर्षद मेहता ने पैसा कमाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन लालच और गलत मानसिकता के कारण उन्हें अपना सब कुछ खोना पड़ा। पैसा और परवरिश का संबंध। भारत में आपकी परवरिश ये तय करती है कि आप पैसे के साथ कैसे व्यवहार करेंगे। अगर आपको बचपन में सिखाया गया कि पैसे को बचाना चाहिए, तो आप इसे जिम्मेदारी से संभालेंगे। लेकिन अगर आपको दिखावे पर ध्यान देना सिखाया गया, तो आपकी वित्तीय स्थिति कमजोर हो सकती है। 1. अपनी भावनाओं को समझे। पैसे के साथ फैसले लेते समय भावनाओं पर नहीं, बल्कि तर्क पर ध्यान दें। 2. लॉन्ग टर्म सोच अपनाएं। अपने फाइनेंशियल गोल्स को छोटे छोटे कदमों में पूरा करें। 3. अनुशासन बनाए रखें। निवेश और खर्च दोनों में अनुशासन रखें। हर्षद मेहता बनाम नारायण मूर्ति। हर्षद मेहता जैसे लोग जिन्होंने पैसे का गलत इस्तेमाल किया, लंबे समय तक टिक नहीं पाए। वहीं नारायण मूर्ति जैसे लोग जिन्होंने सादगी और समझदारी को अपनाया, करोड़ों का साम्राज्य बना गए। साधारण से असाधारण। रोनाल्ड रीड। एक चौकीदार ने छोटी बचत से करोड़पति बनकर दिखाया। भारत में ऐसे हजारों उदाहरण हैं जहां धैर्य और समझदारी से लोग अपनी आर्थिक स्थिति सुधारते हैं। तो दोस्तों, अब आप बताइए, हम भारतीयों की सबसे बड़ी वित्तीय समस्या क्या है? सही जानकारी का अभाव, दिखावे की आदत, या धैर्य की कमी? अपने जवाब नीचे कमेंट में जरूर लिखें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पैसे का खेल सिर्फ आंकड़ों का नहीं, मानसिकता का भी है। सही सोच, धैर्य और अनुशासन से आप न केवल आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी बेहतर बना सकते हैं। याद रखें, पैसा कमाना एक कला है, लेकिन उसे सही तरीके से संभालना उससे भी बड़ी कला है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी सिखाती है कि पैसा सिर्फ एक साधन है, इसे अपना लक्ष्य मत बनाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें और समझदारी से फैसले